प्रिय छात्र और छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और उसमें हम 4.2 के कुछ क्वेश्चन 5 तक के करा चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो प्रूफ करना है, सारणिक दिया हुआ है और उस सारणिक में हमें इक्वल में 0 लेकर के आना है। तो इसमें इक्वल में हम 0 लेकर के आएंगे, सिद्ध करेंगे इसे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले इसमें कॉपी कर लेते हैं जो हमें लेफ्ट हैंड साइड उसने दी है। तो इसमें हम जो उसके गुणधर्म थे उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे सॉल्व करते थे, और यदि कोई गुणधर्म यूज नहीं कर पा रहे हैं हम, तो उसका डायरेक्ट विस्तार खोल के भी हम उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले तो हमने गुणधर्म के आधार पे किया था, तो इसे विस्तार खोल करके बता देता हूं। विस्तार खोल के हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो विस्तार खोलना किस तरीके से होता है हमें वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में सारणिक है 0a माइनस के b माइनस a 0 माइनस c d c और 0, ये हमें अवयव दिए गए हैं। तो विस्तार खोलने में हम ध्यान रखते हैं पहला चिन्ह प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। इस तरीके से हमारे पास में एक सारणिक होता है। पहला चिन्ह जो होता है उसका हमारे पास प्लस का होता है जब हम इसका विस्तार खोलते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास 0, तो हम 0 के लिए खोल लेंगे 0, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। तो जिसके लिए हम विस्तार खोलते हैं, जैसे कि 0 के लिए विस्तार खोल रहे हैं, तो ये वाला हमारा कॉलम और ये वाली रो बिल्कुल हमारी खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे 0 माइनस c और 0 बचता है। तो उसमें इसकी इधर गुना करेंगे तो 0 की 0 में गुना करिए तो 0, बीच में चिन्ह हमेशा माइनस का लेंगे, और c के c में गुना करेंगे तो c स्क्वायर बनेगा, और माइनस का चिन्ह है तो वो इसे प्लस कर देगा, ब्रैकेट कर देंगे बस। और दूसरा एलिमेंट हमारे पास में a है, तो चिन्ह रखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग। तो ये है माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस के a के लिए खोल लेंगे, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो खत्म हो जाएगी। तो इसकी गुना इसके साथ में करेंगे, माइनस a की गुना 0 के साथ, तो ये 0 बनेगा, और b की c के साथ में करेंगे तो bc, माइनस बीच में आता है और यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे चिन्ह काहे का आता है हमारे पास प्लस का, किसके लिए खोल लेंगे b के, लेकिन b काहे का हमारे पास माइनस का, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमारा इसका खत्म हो जाएगा। तो c की a में गुना करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ac, और b की गुना 0 में करेंगे तो ये बनेगा 0। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, जब हम 0 की गुना इस सारे में करेंगे तो ये तो हमारा टोटली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब a की गुना bc के साथ में करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस के abc, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, b की गुना ac के साथ में करेंगे तो ये बनेगा abc, और b की गुना 0 में करी तो 0 ही बन गया, तो उसे हम 0 का 0 ऐसे लिख देंगे। bc से bc हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये था हमारा विस्तार खोल के हल करने का सही तरीका। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या कहा उसने, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास में वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। उसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हम राइट हैंड साइड को लेकर के आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है इसकी माइनस a स्क्वायर ba और ca दिया हुआ है। यहाँ पे ab माइनस b स्क्वायर और cb दिया हुआ है, ac bc और c स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसे हम विस्तार खोल के भी हल कर सकते हैं, लेकिन वही बात मैंने आपको बताई थी कि जितना हो सके बिना विस्तार के भी हमें सोल्व कर लेना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसकी जो रो 1 है, रो 1 में से a कॉमन आ रहा है, तो रो 1 में से a कॉमन ले लेते हैं। रो 2 में ध्यान से देखो b कॉमन आ रहा है, और रो 3 में हमारे पास c कॉमन आ रहा है। तो बचता क्या है हमारे पास, जब यहाँ से a कॉमन आया तो यहाँ पे बचा केवल a, यहाँ से a बाहर गया तो बचा b, यहाँ से a बाहर गया तो बचा c। क्लियर है? यहाँ से b बाहर गया है तो a, यहाँ से b बाहर गया तो माइनस के b, और यहाँ से b बाहर गया तो क्या बचा, c। यहाँ से हमारा c बाहर गया है तो a बचा, यहाँ से भी c गया है तो b बचा हुआ है, यहाँ से c गया है तो हमारे पास में माइनस के c बचा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इसकी कॉलम 1 में से a, कॉलम 2 में से b और कॉलम 3 में से c कॉमन आ रहा है। तो फिर से हम a b c क्या ले लेंगे इसमें कॉमन। तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ से b कॉमन है, और यहाँ से c कॉमन है। तो अब क्या बचता है हमारे पास में, यहाँ पे बचा माइनस 1 1 1, यहाँ से बचता है हमारे पास में 1 माइनस 1 और 1, यहाँ पे बचता है 1 1 और माइनस के 1। क्लियर है? a के में गुना करेंगे हमारे पास में a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। इसे हम ऐसे ही माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है?
अब हमें क्या काम करना है, जितना और सॉल्व हो सके कर लो, नहीं तो इसका विस्तार खोल लेंगे यहीं पे। लेकिन ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे इसमें, यदि हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ दें और 1 को चेंज कर लें तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, और कॉलम 2 को भी चेंज कर रहे हैं कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमने क्या किया, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं और 1 के साथ 2 को जोड़ रहे हैं। तो -1 में 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 बनेगा, 1 में -1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 बनेगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। क्लियर है। 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 1 के साथ ऐड किया तो 0, और 1 को -1 के साथ ऐड किया तो 0। यहाँ पे 1 1 -1, तो 1 1 और माइनस के 1 है। क्लियर है। इसके बाद हम क्या काम कर लेते हैं, इसका विस्तार खोल लेते हैं। तो विस्तार खोलने में हम क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐसे कैसे हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो 0 के लिए विस्तार खोलेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो खत्म हो जाएगी, इसकी इधर गुना करेंगे तो 0, इसकी इधर गुना करेंगे तो 0। -2 के लिए खोलेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो खत्म, 1 के 0 के साथ करेंगे 0, और 2 के 1 के साथ करेंगे तो -2। +1 के लिए खोलेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो खत्म, 0 के 0 में करेंगे तो 0, और 2 के 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा हमें। क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये तो सारा हो गया 0, ये बना 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, और ये सारा हो गया 0। अब 4 की गुना इसके साथ करेंगे तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास में दिया हुआ है उसमें हमें ये सारणिक दिया है और ये हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, ए में से बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी जो है हमें प्रूफ करना है, सब गुना में है। तो ए माइनस बी हमारा कब बन सकता है, जब हम ए में से बी को घटाएंगे, यानी कि पहली वाली रो 1 है, दूसरी वाली रो 2 है, तो रो 1 में से रो 2 को घटाने पे ए माइनस बी हमें प्राप्त हो जाएगा। बी माइनस सी कब बनेगा, जब बी में से सी घटेगा, यानी कि रो 2 में से रो 3 घटाने पर हमारे पास बी माइनस सी प्राप्त हो जाएगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम कॉपी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी है हमें 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्लियर है। तो a माइनस बी को हम निकालेंगे तो रो 1 को चेंज कर लेते हैं, रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 को हम चेंज कर लेते हैं तो रो 2 माइनस के रो 3। क्लियर है। ध्यान से देखो, 1 में से 1 गया तो हमारे पास 0 बचेगा, a में से b गया तो a माइनस के b, और a स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। 1 में से 1 गया तो 0, b में से c गया तो b माइनस के c, और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहाँ पे बचता है 1c और c स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद में हम देखते हैं ध्यान से, तो ये हमारे पास में 0 0 1 है, तो a माइनस के b, b माइनस के c और c, इसे एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो a प्लस के b और a माइनस के b बचेगा हमारे पास। यहाँ पे b प्लस के c और b माइनस के c बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है c स्क्वायर। क्लियर है। तो पहले वाले में से देखो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है a माइनस के b, यहाँ पे तो 0 है, तो पहली वाली रो में से हमारे पास में a माइनस बी कॉमन आ जाता है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हमारे पास में क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा a प्लस के b। क्लियर है। ओके। तो यहाँ से ध्यान से देखो, इस वाली रो में से हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास b प्लस के c, और कॉमन क्या आ रहा है b माइनस के c, तो b माइनस c को भी हम बाहर लिख लेते हैं। क्लियर। रो 3 को हम सेम टू सेम ऐसी कैसी कॉपी करते हैं, 1c और c स्क्वायर। सही है। अब ध्यान से देखते हैं, हमारे पास में जो है यहाँ पे है हमारे पास a माइनस के b, और यहाँ पे है हमारे पास b माइनस के c। क्लियर। अब हम इसका विस्तार खोल लेते हैं, क्योंकि हमने इतना प्रोसेसर तो कर लिया, थोड़ा इसका विस्तार खोल लेते हैं। जब हम 0 के लिए विस्तार खोलेंगे तो ये वाली कॉलम और रो खत्म हो जाएगी, इसकी इधर इंटू होगी तो c स्क्वायर माइनस के, इसकी इधर इंटू होगी तो bc माइनस c स्क्वायर बचेगा। अब हम 1 के लिए विस्तार खोलेंगे, तो हम चाहे कॉलम के लिए विस्तार खोलें चाहे रो के, खोलना एक के ही लिए है, तो हम इसे 0 के ही लिए खोल लेते हैं, ताकि ये हमारा नेक्स्ट वाला पद भी 0 हो जाए।
तो ये वाला कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म और ये वाली कॉलम खत्म, तो सी स्क्वायर की इधर इंटू हुई तो सी स्क्वायर और इसकी इधर इंटू हुई तो ए सी माइनस के बी सी बचेगा। क्लियर? प्लस 1 के लिए विस्तार खोल लेते हैं, तो 1 के लिए विस्तार खोलेंगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम खत्म, इसकी इधर इंटू होगी तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये बचेगा हमारे पास में b प्लस सी और इसकी इधर करेंगे तो माइनस के a माइनस के b। क्लियर है? ये वाला ब्रैकेट यहीं से शुरू होता है, इसे कर देते हैं हम बंद। तो ये है हमारे पास में a माइनस के b और b माइनस के c, इसके 0 के इंटू हो गई तो ये तो सारा 0 बन गया, यहाँ पे 0 के इंटू हो गई तो 0 बन गया, तो यहाँ पे बचता है प्लस की b से b हमारे पास कैंसिल c माइनस के a, तो इसे लिख देते हैं c माइनस के a। तो ये सारा हमारे पास बचता है a माइनस के b, b माइनस के c और c माइनस के a। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, तो यही हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 9 जो उसने हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी है, हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेते हैं। तो x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर y z z x और x y, ये हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। तो ध्यान से देखो, हमें x माइनस वाई चाहिए। x माइनस वाई कब बनेगा, x में से y माइनस हो जाए, यानी कि यदि हम इसकी रो 1 को चेंज कर लें, रो 1 माइनस रो 2, तो हमें x माइनस वाई प्राप्त होने की चांस है। y माइनस जेड यानी कि y में से z यानी कि रो 2 को भी चेंज कर लेना चाहिए और रो 2 माइनस के रो 3। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं इसे। x में से y गया तो हमारे पास x माइनस के y बचा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा हमारे पास वाई जेड माइनस के जेड एक्स। क्लियर है? यहाँ पे बचता है हमारे पास y माइनस के z, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड एक्स माइनस के एक्स वाई और नीचे दिया हुआ है जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर है? अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो x माइनस वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे हम एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में x माइनस वाई दिया हुआ है, तो ये बना x प्लस के y और x माइनस के y। क्लियर? तो यहाँ से ध्यान से देखो, हमारे पास में कॉमन आ जाता है माइनस के z, तो माइनस z ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा x माइनस का था तो उसे पहले ले आएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा और y बाद में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x माइनस के y। सेम इसी तरीके से यहाँ पे y माइनस के z है, यहाँ पे एक बार जुड़ जाएगा हमारे पास में, ये एक बार हमारे पास में घट जाएगा, तो यहाँ से भी हम सेम इसी तरीके से कॉमन ले लेते हैं माइनस के x, तो ये बचेगा हमारे पास y माइनस के z। यहाँ है हमारे पास z z स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर है? अब देखो, पहली वाली रो से हमारे पास में कॉमन आ जाता है x माइनस के y, दूसरी वाली रो से हमारे पास कॉमन आ जाता है y माइनस के z। तो अभी हमारे पास में क्या बचता है, यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे x प्लस के y बचा हमारे पास में और यहाँ पे हमारे पास माइनस के z बचा। क्लियर? सेम यहाँ पे हमारे पास में 1 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास y प्लस z बचा और यहाँ पे हमारे पास माइनस x बचा, क्योंकि यहाँ से हमारी रो 2 में से कॉमन y माइनस z आ गया था। तो z z स्क्वायर और एक्स वाई हमारे पास बचता है, तो z z स्क्वायर और एक्स वाई ऐसे का ऐसे। क्लियर? अब हम क्या काम कर लेते हैं, इसका विस्तार खोल लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में ये 2 चीजें मिली हैं, ये नहीं मिला है, तो हम इसका विस्तार खोल लेते हैं। तो हमारे पास में x माइनस के y और y माइनस के z हमें सॉल्व कर लिया है। ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 के लिए विस्तार खोलेंगे तो ये वाली कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगी, इसकी इधर गुना करेंगे, तो ध्यान से देखो, जब हम इसकी इधर गुना करेंगे तो एक्स वाई की गुना वाई के साथ करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बनेगा और इसकी यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई जेड। क्लियर है? बीच में चिन्ह कहीं का आता है माइनस का, इसकी इधर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी इधर गुना करके लाएंगे तो ये जेड स्क्वायर एक्स बनेगा। क्लियर? माइनस किसके लिए खोलेंगे, एक्स प्लस वाई के लिए विस्तार खोलेंगे, तो ये वाली कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगी, इसकी इधर गुना करेंगे तो ये एक्स वाई और इसकी इधर गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस एक्स जेड। क्लियर है? अब माइनस जेड के लिए खोलेंगे तो माइनस जेड ब्रैकेट लगा लेंगे, ये वाली कॉलम और रो खत्म हो जाएगी, इसकी इधर गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर और इसकी इधर गुना करेंगे तो हम ये बनेगा वाई जेड माइनस के जेड स्क्वायर। ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद कर लेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ है।
तो यहाँ पे ध्यान से देखो हमारे पास में है x माइनस के y और y माइनस के z। क्लियर। यहाँ पे बनता है हमारे पास में एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे हमारे पास में है x प्लस के y और एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस के z माइनस। तो हम क्या काम कर लेते हैं, इनकी गुना कर लेते हैं। ये तो बाहर माइनस है तो इसे ऐसे का ऐसे रखेंगे, लेकिन अंदर ध्यान से देखो सब प्लस में है, तो जब हम माइनस की गुना करेंगे तो वो सारा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो जब माइनस का हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं x की गुना इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, इसकी गुना करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर जेड, और y की गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और y की गुना करेंगे तो एक्स वाई जेड प्राप्त होगा। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस की जेड है, माइनस जेड की गुना इस सारे के साथ में हम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस की गुना माइनस वो जेड स्क्वायर के साथ करने पे माइनस जेड की पावर 3। क्लियर है। और z की गुना यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो z की पावर 3 आ जाएगा, जो कि z की पावर 3 से z की पावर 3 हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास x माइनस के y और y माइनस के z। क्लियर। अब ध्यान से देखो जो हमारे पास में बचा है उसे हम लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास में बचता है एक्स वाई जेड, तो हम लिखेंगे एक्स वाई जेड। क्लियर है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे बचता है हमारे पास, ध्यान से देखो ये बच रहा है जेड स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो हम यहाँ से वाई जेड स्क्वायर उठा लेते हैं तो वाई जेड स्क्वायर। क्लियर है। और इसके बाद में हमारे पास में बचता है इसमें जेड स्क्वायर एक्स भी है हमारे पास, तो इसे भी लिख लेते हैं जेड स्क्वायर एक्स। एक हमारे पास में इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, इससे आगे इसे भी लिख लेते हैं हम माइनस के एक्स स्क्वायर वाई। और दूसरा हमारे पास में इसमें एक्स वाई जेड भी दिया हुआ है माइनस में, तो इसे भी लिख लेते हैं माइनस के एक्स वाई जेड। और तीसरा हमारे पास में इसमें बचा हुआ है जेड स्क्वायर एक्स, तो जेड स्क्वायर एक्स को भी लिख लेते हैं जो कि हमारे पास में माइनस में है, जेड एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब बाकी तो हमारे पास में कुछ नहीं बचा है, तो इसे ऐसे का ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ है x माइनस के y, y माइनस के z। यहाँ से ध्यान से देखो हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास में z, तो इसमें से हम z कॉमन ले लेते हैं। तो z कॉमन आने के बाद में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बच जाता है। और यहाँ से ध्यान से देखो जब हम कॉमन लेंगे माइनस के x, तो यहाँ पे बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर है। अब दोनों में से ध्यान से देखो हमारे पास में जो कॉमन बचेगा यहाँ पे आकर के वो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दोनों में है, तो जेड माइनस एक्स रह जाएगा और कॉमन आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ध्यान से देखो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था जो दिया हुआ था, और यही हमारा यहाँ पे बच जाता है, तो हम इसे ऐसे कैसे आंसर छोड़ देंगे। क्लियर है। अब तुम देख रहे होंगे कि ये एक्स वाई स्क्वायर तो लिखा ही नहीं क्योंकि ये इससे कट गया, बाकी जो चीजें बची हुई थी वो हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाकी इसके क्वेश्चन रह गए हैं उनके साथ में मिलेंगे। जब तक के बने रहिए हमारे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, काफी अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बताइए, हम आपको उसे दोबारा समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपके पास तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसे फोटो खींच करके हमारे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।